कस्बे के पुराने हिस्से में एक हवेली थी जिसे लोग शीतल निवास कहते थे। इस हवेली की मालकिन थी सास निर्मला देवी, जिनकी आंखों में हमेशा कोई न कोई राज छुपा रहता था। पति की मृत्यु के बाद उन्होंने किसी से ज्यादा बात करना छोड़ दिया था। उनका बेटा अंश उन्हीं के साथ रहता था। उसी दिन अंश की शादी उन्होंने गांव की मासूम लड़की मीरा से करवा दी। मीरा हंसमुख थी, खुलकर बोलने वाली थी। उसे लगा था कि सास को मां बना लेगी, पर निर्मला देवी का स्वभाव ठंडा और दूरी भरा था। वे न डांटती थी न प्यार जताती थी, बस देखती रहती थी जैसे किसी को परख रही हो। मीरा को यह अजीब लगता था। वह हर बात में सास से स्वीकृति चाहती थी, पर जवाब में बस सिर हिल जाता था या चुप्पी मिलती। एक दिन मीरा ने हवेली के पीछे बंद पड़े कमरे को देखा, जिसमें हमेशा ताला लगा रहता था। उसने पूछा तो निर्मला देवी ने सख्ती से कहा, वहां जाना मना है। उस दिन से मीरा के मन में जिज्ञासा बैठ गई, क्यों वह कमरा बंद है और उसमें क्या है। अंश से पूछा तो उसने भी टाल दिया, मां नहीं चाहती, बात खत्म। मीरा को लगा कि इस घर में कोई बात छुपाई जा रही है। समय बीतता गया। मीरा गर्भवती हुई तब भी निर्मला देवी का व्यवहार नहीं बदला। बस अब वे चुपचाप मीरा की हर हरकत पर नजर रखने लगी। एक रात मीरा को हवेली के पीछे वाले कमरे से रोज जैसी आवाज आई। उसने डर के बावजूद दरवाजे के पास जाकर सुना तो सच में किसी औरत की सिसकियां थी। मीरा डर गई, पर अगली सुबह जब पूछा तो निर्मला देवी ने कहा वह हवा की आवाज थी। मीरा को विश्वास नहीं हुआ। कुछ दिन बाद गांव की एक बूढ़ी औरत ने मीरा से कहा, इस हवेली में कभी अंश की पहली पत्नी रहती थी, जो रहस्यमय तरीके से मर गई। मीरा के पैरों तले जमीन खिसक गई। अंश ने कभी पहली शादी का जिक्र नहीं किया था। उस रात मीरा सो नहीं सकी। उसे लगा कहीं वह भी किसी खतरे में तो नहीं है। उसने तय किया कि वह सच जाने बिना नहीं रहेगी। एक दिन जब निर्मला देवी मंदिर गई, मीरा ने चुपके से उस बंद कमरे की चाबी खोजी। संदूक में पुरानी चाबी मिली। कांपते हाथों से उसने दरवाजा खोला। अंदर एक छोटा सा मंदिर था और दीवारों पर एक औरत की तस्वीर, फूल अगरबत्ती सब सजा हुआ था। यह पूजा का कमरा था, न कि कैद खाना। तभी पीछे से निर्मला देवी की आवाज आई, तुम यहाँ क्या कर रही हो। मीरा डर गई, पर सच सामने आ चुका था। निर्मला देवी रो पड़ी। उन्होंने बताया कि अंश की पहली पत्नी बीमारी से मर गई थी और वे उस गम से कभी बाहर नहीं आ सकी, इसलिए उस कमरे को मंदिर बना लिया। मीरा ने उनका हाथ पकड़ा और कहा, दर्द छुपाने से कम नहीं होता। उस दिन पहली बार निर्मला देवी ने मीरा को गले लगाया। उस हवेली का बोझ हल्का हो गया। मीरा ने सिर्फ बहू नहीं बल्कि उस औरत को भी मुक्त कर दिया, जो बरसों से अपने दर्द में कैद थी। यह कहानी बताती है कि कई बार सास की शक्ति के पीछे क्रूरता नहीं बल्कि गहरा दुख छुपा होता है, और एक बहू उसे समझकर ही घर को सच में घर बना सकती है। निर्मला देवी ने मीरा को गले लगाया जरूर था, लेकिन उनके मन का सारा बोझ एक दिन में नहीं उतरा। मीरा यह समझ गई थी कि यह घर सिर्फ ईंट पत्थर का नहीं बल्कि यादों का बोझ ढो रहा है। उसने ठान लिया कि वह इस बोझ को हल्का करेगी। वह रोज सुबह उस पूजा कक्ष में दिया जलाती और निर्मला देवी को भी बुलाती। शुरू में निर्मला देवी हिचकती थी, लेकिन धीरे धीरे वे आने लगी। मीरा उनसे पहली पत्नी के बारे में सुनती, उनका दर्द सुनती, बिना टोके बस सुनती, और यही पहली बार था जब किसी ने निर्मला देवी की बात सुनी थी। अंश भी बदलने लगा। उसने माँ से बातें करना शुरू किया, अपने डर पर अपनी यादें सब साझा करने लगा। हवेली में अब सन्नाटा कम और आवाजें ज्यादा होने लगी, पर गांव वालों की नजरों में अब भी यह हवेली रहस्यमय थी। लोग तरह तरह की बातें करते। मीरा को फर्क नहीं पड़ा, लेकिन एक दिन कुछ औरतें आकर बोली कि उस कमरे में भूत और मीरा खतरे में है। मीरा हंसती, पर निर्मला देवी डर गई। उन्होंने लगा कि सच में कोई अनहोनी न हो जाए। वे फिर से कमरे को बंद करने लगी। मीरा ने विरोध किया। उसने कहा, डर से भागने से डर खत्म नहीं होता। उसी रात मीरा को सपना आया कि एक औरत सफेद साड़ी में खड़ी मुस्कुरा रही है और कह रही है, डर मत, यह घर तुम्हारा है। मीरा की नींद खुल गई तो मन शांत था। उसने इस सपने को निर्मला देवी को बताया। निर्मला देवी कांप गई, लेकिन फिर उनकी आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने कहा, शायद वह आशीर्वाद देने आई थी।
उस दिन उन्होंने कमरे का ताला हटा दिया और उसे हमेशा खुला रखने का फैसला किया ताकि दर्द बंद न रहे। हवेली में अब गांव की महिलाएं भी आने लगी, पूजा करने, बात करने, और धीरे धीरे वह रहस्यमयी हवेली एक शांत जगह बन गई जहां औरतें अपना दुख बांटने आती। मीरा उनके लिए चाय बनाती, उन्हें सुनती और हवेली का नाम बदलकर सुकून निवास रख दिया। एक गांव में अब लोग कहते थे वहां डर नहीं, शांति रहती है। निर्मला देवी को यह सुनकर पहली बार सुकून मिला, पर कहानी का ऑफर मिला। जहां अंश शहर में नौकरी का ऑफर मिला, जहां ज्यादा पैसा और बेहतर भविष्य था, पर इसका मतलब था कि हवेली खाली हो जाएगी। निर्मला देवी डर गई कि सब फिर से टूट जाएगा। मीरा ने कहा, माँ, घर जगह से नहीं रिश्ते से बनता है। हम जहां जाएंगे घर वहीं होगा। निर्मला देवी की आंखें भर आई, वे मान गई, लेकिन रवाना होने से पहले उन्होंने पहली पत्नी की तस्वीर मीरा को दी और कहा, इसे अपने पास रखना ताकि याद रहे कि प्यार कभी मरता नहीं। मीरा ने तस्वीर मंदिर में रख दी। शहर में नया घर बना, जीवन शुरू हुआ। निर्मला देवी अब पार्क जाती, पड़ोस की औरतों से बातें करती। मीरा काम करने लगी, अंश खुश रहने लगा। तीनों ने पहली बार हल्का जीवन जिया। इस कहानी का अंत यही नहीं, क्योंकि अंत कभी नहीं होता। यह कहानी उन घरों की है जहां डर से दीवारें बनती हैं और समझ से दरवाजे खुलते हैं, जहां सास और बहू दुश्मन नहीं सहयात्री बनती हैं, और यहाँ बीते दुख भविष्य की रोशनी बन जाते हैं। तो दोस्तों, आज की हमारी कहानी आपको कैसी लगी? वीडियो लाइक कर देना, और हमारे चैनल पर आप नए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नई कहानी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।